नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प फैसले के बारे में, जहां एक तरफ था एक अनुशासित पूर्व फौजी अफसर का जुनून और दूसरी तरफ थी कानून की मर्यादा। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि सही और गलत के बीच एक संतुलन बनाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केस की डिटेल्स जान लेते हैं। केस का नाम था मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर था LPA संख्या 155 2014 के साथ क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन संख्या 01/2014। फैसले की तारीख थी 9 सितंबर 2025 और ये फैसला सुनाया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस G.S. संधावालिया और माननीय न्यायाधीश जस्टिस रंजन शर्मा की बेंच ने। क्या थी पूरी कहानी? दोस्तों, ये कहानी है एक रिटायर्ड मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया की, जो सेना से रिटायर होने के बाद हिमाचल प्रदेश में सैनिक वेलफेयर विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। वो अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट थे, खासकर पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए। विवाद तब शुरू हुआ जब कांगड़ा में एक नया कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सरकार ने वहां मौजूद सैनिक रेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से इस्तेमाल करने का फैसला किया। मेजर गुलेरिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि ये पूर्व सैनिकों के सम्मान के खिलाफ है। बस फिर क्या था? मेजर गुलेरिया ने गुस्से और भावना में आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को दांव पर लगा दिया। उन्होंने सभी प्रशासनिक चैनलों को 26 जुलाई 2005 को सीधे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिख दिया। उस पत्र में उन्होंने कुछ ऐसी बातें और कमेंट्स लिख दिए जो एक सरकारी अफसर के पद की गरिमा के खिलाफ थीं। जब कोर्ट ने उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा तो भी वो नहीं रुके। उन्होंने 26 दिसंबर 2005 को फिर से मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य सीनियर जजों को सीधे पत्र लिख दिए। उनके इस आचरण को गंभीर कदाचार यानी सीरियस मिसकॉन्डक्ट माना गया और 1 फरवरी 2006 को उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। मेजर गुलेरिया ने इस जांच में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये जांच उनके बिना ही पूरी की गई और उन्हें दोषी पाया गया। परिणाम स्वरूप 4 जून 2007 को उन्हें नौकरी से बर्खास्त डिसमिस कर दिया गया। दोस्तों, बर्खास्ती एक बहुत गंभीर सजा होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी नौकरी के साथ-साथ अपनी पेंशन और अन्य सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी खो देता है। मेजर गुलेरिया इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गए, लेकिन 8 जुलाई 2014 को सिंगल जज की बेंच ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जज साहब मेजर गुलेरिया के व्यवहार से इतने नाराज हुए कि उन्होंने मेजर साहब के खिलाफ अदालत की अवमानना कॉन्ट्रैप्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही भी शुरू कर दी। अब आपकी बारी। तो दोस्तों, यहाँ कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाती है। अब ये मामला डबल बेंच के सामने है। मेजर गुलेरिया अब 74 साल के एक बुजुर्ग हैं, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और लगभग 20 साल से ये कानूनी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अब अदालत के सामने बिना शर्त माफी भी मांग ली है। तो आज का सवाल आपसे है, क्या एक अफसर जिसने 17 साल सरकार की सेवा की हो, उसे अपने जुनून में की गई एक गलती के लिए इतनी गंभीर सजा मिलनी चाहिए कि उसकी पूरी पेंशन ही समाप्त हो जाए? क्या 74 साल के एक बीमार व्यक्ति की बिना शर्त माफी को देखते हुए अदालत को कोई नरमी दिखानी चाहिए? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और हाँ, ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया होगा? आपका प्रिडिक्शन हमें कमेंट्स में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी लीगल अपडेट आपसे मिस ना हो। आपके सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। चलिए अब जानते हैं कि इस केस में मुख्य कानूनी बिंदु क्या थे। आनुपातिकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी अपराध या गलती की सजा
उसकी गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। यानी छोटी गलती के लिए बहुत विशाल सजा नहीं दी जा सकती। अगर सजा बहुत ज्यादा कठोर हो और अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे, तो अदालत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायिक समीक्षा का दायरा, स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आमतौर पर अदालतें अनुशासनात्मक मामलों में दी गई एज़्ज़ा में दखल नहीं देती हैं, लेकिन कुछ असाधारण और दुर्लभ मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालत सजा को बदल सकती है। अदालत की अवमानना और माफी। अदालत की अवमानना एक गंभीर मामला है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना शर्त और सच्चे मन से माफी मांगता है, तो अदालत एक उदार दृष्टिकोण अपना सकती है। अदालत का ऐतिहासिक फैसला। अब इंतजार समाप्त हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस मामले में एक बहुत ही मानवीय और दयालु दृष्टिकोण अपनाया। कोर्ट ने कहा कि मेजर गुलेरिया की उम्र 74 साल, उनकी गंभीर बीमारी कैंसर, उनकी 17 साल की बेदाग सेवा और उनकी बिना शर्त माफी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि बर्खास्ती की सजा, जिससे उनकी पूरी पेंशन समाप्त हो जाती, उनके कदाचार के मुकाबले बहुत ज्यादा और अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने वाली थी। कोर्ट ने अंग्रेजी कवि अलेक्जेंडर पोप की प्रसिद्ध पंक्ति टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन का जिक्र करते हुए कहा, गलती करना मानवीय है और माफ करना दैवीय है। अंतिम फैसला। अदालत ने मेजर गुलेरिया की बर्खास्तगी डिसमिसल की एसेजा को रद्द कर दिया और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपल्सरी रिटायरमेंट में बदल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर गुलेरिया अब अपनी पेंशन और अन्य सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हकदार होंगे। साथ ही उनके खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को भी समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, इस फैसले से हमें यह सीख मिलती है कि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। उम्मीद है आपको आज का ये केस पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि कानून की ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंचे। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी लीगल पॉइंट के अगले एपिसोड में एक नए और दिलचस्प केस के साथ। धन्यवाद।